जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में। ये देखा जाए तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, वो भी किससे, एंटासिड से ये लिया गया है। इसमें देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू पीसीआई हमें एंटासिड में क्या क्या चीज़ पढ़ना था। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पढ़ना था, मेगाल्ड्रेट के बारे में पढ़ना था, सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में पढ़ना था। उसका लास्ट ये फाइनल पोर्शन है कैल्शियम कार्बोनेट से एंटासिड की पूरी तरह से क्या हो जाएगी, खात्मा हो जाएगी अकॉर्डिंग टू पीसीआई। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर सामने, आपके सामने देख देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में। अब कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है आपके सामने यहाँ से बताते चलते हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहला पॉइंट में क्या लिखना पड़ेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल फार्मूला। तो कैल्शियम का क्या हो जाएगा, Ca हो जाएगा, कार्बोनेट का क्या हो जाएगा, CO3 हो जाएगा। आपके सामने ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट टोटल देखा जाए तो 100 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, अब इसको कैसे निकालते हैं आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे कैसे निकाला जाता है। देखिए आपके सामने कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा, तो कैल्शियम का यानी परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर, तो कैल्शियम का कितना होता है 20 नंबर पे 20 दूना 40, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर लिखते हैं ना। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर का डबल क्या होता है आपका सामने देखा जाए तो एटॉमिक वेट होता। तो कैल्शियम 20 नंबर पे 20 दूना 40 हो जाएगा, प्लस में कार्बन 6 नंबर पे 6 दूना 12 हो जाएगा, और ऑक्सीजन देखा जाए तो कितना नंबर पे 8 8 दूना 16 16 तिया 48 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2 और 8 10 हो जाएगा, 10 का 0 कैरी 1 आ जाएगा, 4 4 8 1 9 1 10 हो जाएगा, 100 आ जाएगा आपके सामने यहाँ से। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 1, ठीक है 100 क्या होता है ग्राम पर मोल हो जाएगा आपके सामने। अब प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, ठीक है इसको आपको बता देते हैं। ऑन कमर्शियल लेवल, ठीक है यह कमर्शियल लेवल पे देखा जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट जो बनाया जाता है बहुत ही बड़े लेवल पे बनाया जाता है। तो क्या लिखा है, ऑन ए कमर्शियल स्केल, ठीक है ऑन ए कमर्शियल स्केल कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन फ्रॉम द मिक्सिंग ऑफ बॉइलिंग सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, मतलब सबसे पहले कैल्शियम क्लोराइड लेते हैं और सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर देते हैं, और नीचे देखा जाए तो तली में प्रेसिपिटेट हो जाता है। कहने का मतलब क्या कर देते हैं, सबसे पहले एक कंटेनर लेते हैं, सुनिए देखिए एक प्यारा सा कंटेनर लेते हैं। ठीक है, एक कंटेनर में देखा जाता है CaCl2 डाल देते हैं, उसके बाद इसमें क्या कर देते हैं Na2CO3 यदि डाला जाएगा तो नीचे देखेंगे तुम्हारे पास तली पे ऐसे क्या हो जाएगा, ये सेटल डाउन हो जाएगा। तो जो नीचे यानी सेटल डाउन हुआ वही एक्चुअल में कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट वजन होता है। ठीक है, और क्या होता है मिल्की चूने कलर का होता है, जो नीचे बैठ जाता है इसी को हम क्या कर देते हैं छान के अलग कर लेते हैं। तो इसमें जो जो लिखा था उसे हम क्या कर देते हैं यहाँ से लिख देते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ हमें लिखना पड़ेगा, सबसे पहले देखा जाए तो तुम्हारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है कैल्शियम कार्बोनेट पहले क्या लिखे हैं जी, ठीक है कैल्शियम क्लोराइड लेते हैं, क्या कर लेते हैं CaCl2 ले लेते हैं, उसके बाद सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा Na2CO3 हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद जब क्रिया करता है ना तो सबसे पहले देखा जाए तो क्या होगा कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, CaCO3 बनता है, प्लस में क्या होता है NaCl बनता है, जो आपके सामने ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके सामने ये टोटल ये प्रिपरेशन हो जाएगा। यही देखा जाए तो आपके उपलब्ध है मार्केट में कैल्शियम कार्बोनेट। NaCl तो आप जान ही रहे हैं सोडियम क्लोराइड एक नमक तरह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट में क्या दे रखा, फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन, मतलब ये मार्केट में किस किस रूप में प्रेजेंट होता है। तो मोस्टली देखा जाए तो ये क्या होता है पाउडर के फॉर्म में और टैबलेट, दो ही हम देखें अब अभी तक। ठीक है, आपको और भी पता रहे तो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये टैबलेट के फॉर्म में आता है और पाउडर के फॉर्म में भी ये मार्केट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो क्या कर देती है बोन, किसी का लेते बोन सही से नहीं फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको ये दी जाती है बहुत तेज तगड़ा, ये क्या कर देता है काम करता है, जैसे कि हड्डी में प्रॉब्लम है, ये दिया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, ठीक है ब्रांड नेम प्लीज आप ध्यान से देखिएगा। ब्रांड नेम आपको और कोई पता रहे तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए आप टर्म लिख सकते हैं, टर्म अल्ट्रा लिख सकते हैं, टर्म फ्रेशर लिख सकते हैं और चिल्ड्रन पेप्टो लिख सकते हैं। ये आपको मान लीजिए गूगल करते हैं, आपको जो भी ब्रांड नहीं चाहे मेनकाइंड का, सिप्ला का, कोई भी डॉक्टर रेड्डी कुछ भी आपको याद है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। ब्रांड नेम में एटलीस्ट मिलते जुलते नाम से लिख देंगे तब भी अपना काम हो जाएगा। ठीक, तो ये सारा चीज़ लिख सकते हैं। स्टोरेज कंडीशन पे आते हैं, मतलब ये मार्केट में देखा जाए तो
ठीक है, रखने से पहले देखिए, क्योंकि हमें यदि मान लेते रूम में रखेंगे तो कोई ना कोई एक स्टोरेज कंडीशन होना चाहिए जिससे स्टेबिलिटी को लंबे समय तक हम इसे बनाए रखें। तो उसके लिए तुम्हारे पास क्या होता है, स्टोरेज कंडीशन होता है। तो इसमें क्या लिखा है, इट शुड बी स्टोर इन वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए। ठीक है, वेट यानी वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए। यहाँ से लिखते चलते हैं, एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए। एयर टाइट कंटेनर रहेगा जिससे क्या होगा, कोई भी एयर उसके अंदर घुस नहीं पाएगा, तो उसकी स्टेबिलिटी को लंबे समय तक बनाए रखेगा। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिखा है, कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, मतलब हमें सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट में, देखिए सनलाइट मतलब डायरेक्ट सनलाइट से हमें दूर रखना, मॉइस्चर से दूर रखना, क्योंकि इससे सर जब रिएक्शन करेगा ना तो उसे दिक्कत हो सकती है। तो सनलाइट और मॉइस्चर से हमें क्या करना पड़ेगा, इसे दूर रखना चाहिए। क्या, स्टोरेज एट रूम टेम्परेचर, इसे हमें हमेशा हमेशा क्या कर देते हैं, रूम टेम्परेचर पर ही रखना चाहिए। देखिए मोस्ट ऑफ द ड्रग्स देखा जाए तो स्टोरेज कंडीशन आपको क्या करना पड़ेगा, देखा जाए तो आप मेंटली देखा जाए तो मोस्टली देखा जाए तो आपका स्टोरेज कंडीशन मिनिमम से मिनिमम देखा जाए तो रूम टेम्परेचर पे रखा जाता है ज़्यादातर दवाइयाँ। ठीक, बट कुछ ही दवाइयाँ होती जो क्या कर देते हैं, हमें उन्हें अलग से स्टोरेज कंडीशन देखनी पड़ती है, जैसे फ्रीजर वगैरह में रखना पड़ता, नहीं तो ये सब आप लिख सकते हैं किसी भी। इस यूजेज की बात की जाए तो नॉन सिस्टमेटिक एंटासिड, नॉन सिस्टमेटिक मतलब क्या होता है आप जान ही रहे हैं, जैसे क्लासिफिकेशन बताया गया तो सिस्टमेटिक और नॉन सिस्टमेटिक बताया गया था। ठीक है, तो उसमें नॉन सिस्टमेटिक एंटासिड का प्रयोग कर सकते हैं। देखेंगे आप टूथ, किसी पर्सन का दांत सड़ रहा है तो ठीक है, यानी खोखड़ हो गया ना, जैसे हमारे तो दांत में कैविटी बन गई, तो उसे सही से, क्योंकि हमारी दांत किससे बने, कैल्शियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम फास्फेट से बनी है, तो उसे मेंटेन करने के लिए, उसे सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दांत सड़े ना, उससे सही करने के लिए हम यानी कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग कर सकते हैं। वीकनेस ऑफ बोन, यदि किसी पर्सन का बोन थोड़ी सी ढीली है, मतलब कमजोर है, तो उसे सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग कर सकते हैं। तो इतना चीज़ें था जिनके बारे में हम कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में यूज कर सकते हैं। मोस्टली बोन फार्मेशन में ही किया जाता है, हम देखे हैं। ठीक है, इतना चीज़ हो गया इनके बारे में। ठीक, तो चलिए ये पूरी तरह से हमारा एंटासिड यहाँ से ख़त्म होता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।